शाहरुख खान देश के गद्दार हैं, ये बयान है भाजपा के नेता संगीत सोम का। संगीत सोम मेरठ के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने शाहरुख खान को देश का गद्दार बताया और इसके अलावा ये भी कहा कि उनकी इस देश से गद्दारी चलेगी नहीं। संगीत सोम के इस बयान पर भाजपा के ही नेता मुख्तार नकवी बुरी तरीके से भड़क गए हैं। संगीत सोम ने क्या कहा है, वो शाहरुख खान को गद्दार क्यों बता रहे हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप संगीत सोम का यह बयान सुनिए। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझ लेना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, मेरठ में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन SIR कार्यशाला को संगीत सोम संबोधित करने पहुंचे हुए थे। उस दौरान उनका जन्मदिन भी वहां पर मनाया गया। उसके लिए बकायदा केक काटे जाने की भी खबरें सामने आई। वहां पर बांग्लादेश के जो क्रिकेटर हैं उनको लेकर के संगीत सोम ये बयान देते हैं। दरअसल उनके इस बयान के पीछे की कहानी ये है कि भारत में जो IPL होता है, उस IPL में शाहरुख खान की टीम KKR ने IPL ऑक्शन के दौरान बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को करीब 9 करोड़ से ज्यादा की राशि में खरीदा है। यानी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर अब शाहरुख खान की टीम में खेलते हुए नजर आने वाले थे। लेकिन इस बात को लेकर के संगीत सोम भड़कते हैं और ये बयान देते हैं, जहां पर वो इस देश के सुपरस्टार जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, शाहरुख खान, उनको गद्दार बता देते हैं। आप संगीत सोम के इस बयान को लेकर के सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही नेता संगीत सोम के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता मुख्तार नकवी ने आईना दिखा दिया है। मुख्तार नकवी ने संगीत सोम के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बनना ठीक नहीं है। संगीत सोम के इस बयान को लेकर के दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने भी अपनी बात कही। उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कहे जाने पर अफसोस जताते हुए बयान दिया और कहा, बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ किसी भी मुसलमान को गद्दार कहना कितना आसान हो गया है। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन से मुल्क का खिलाड़ी खरीदा गया, सवाल इस बात का है कि किसी भी खिलाड़ी को खिलाना, उसको शामिल करने के लिए हुकूमत की परमिशन मिलती है। कौन सा खिलाड़ी खरीदा जाएगा, किस खिलाड़ी को ऑक्शन में जगह दी जाएगी, इन सब चीजों के लिए सरकार की परमिशन मिलती है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करके सिर्फ एक शख्स को टारगेट करना बेहद ही अफसोस की बात है। दोस्तों, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि शाहरुख खान मुसलमान हैं, इस वजह से उनको देश का गद्दार इतनी आसानी से बता दिया गया है। दरअसल संगीत सोम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के बात करते हैं और इसी दौरान शाहरुख को गद्दार बताते हैं। जबकि संगीत सोम के मुताबिक शाहरुख की टीम KKR ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदकर गलती की है। लेकिन दोस्तों, इसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं। जो विदेशी खिलाड़ी हमारे देश में खेलने आते हैं, IPL के दौरान जो खेलते हैं, उन विदेशी खिलाड़ियों को खेलने की, उनके वीजा की, उनके ट्रांसपोर्ट की, उनकी तमाम चीजों की परमिशन भारत सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके बाद ही विदेशी खिलाड़ी इस धरती पर आकर, यानी भारत की धरती पर आकर खेल पाते हैं। सरकार किसकी है? भाजपा की। शाहरुख को गद्दार कौन बता रहा है? भाजपा का ही नेता। तो कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता संगीत सोम अगर शाहरुख को गद्दार बता सकते हैं तो वो अपनी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं। अब अगर सरकार को यहां पर हटा दे तो IPL BCCI कराता है। BCCI के कर्ता धर्ता कौन है? जय शाह। जय शाह किसके बेटे हैं? अमित शाह के। अमित शाह कौन है? देश के गृह मंत्री। तो क्या संगीत सोम अमित शाह से कहकर या फिर डायरेक्ट जय शाह से कहकर ये नहीं रुकवा सकते? क्या जय शाह और अमित शाह और इस देश की केंद्र सरकार को नहीं पता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और ऐसे समय में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। संगीत सोम जो हैं, दरअसल वो अपने इन कट्टर बयानों को लेकर के जाने जाते हैं। संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली नेता हैं। पूर्वांचल में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी बताए जाते हैं, ठाकुर बिरादरी से आते हैं। तो ऐसे में संगीत सोम जब ये बयान देते हैं तो उनके इस बयान पर भाजपा नेता कानाफूसी भी नहीं करते।
भाजपा नेता उनके इस बयान पर टिप्पणी भी नहीं करते। अगर किसी भाजपा नेता इस बयान पर आपत्ति दिखाते हैं तो वो मुख्तार नकवी हैं, जो कि कहते हैं कि सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बनना ठीक नहीं है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी देश में सारे मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं जो मुसलमान होने भर से उन लोगों को गद्दार बता देते हैं। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्य प्रदेश में भाजपा के ही मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताया था। तो इनके लिए मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ना, गद्दारों से जोड़ना बेहद आसान होता है और इसी वजह से इस तरीके के बयान समय समय पर सामने आते रहते हैं। भाजपा जो कि चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, उसके ही नेता इस तरीके के बयान देते हैं। बयान भी किन वजहों से देते हैं हम आपको बताते हैं। ऐसे बयान देकर के पहली बात वो सुर्खियों में रहेंगे, दूसरी बात उनकी चर्चाएं होंगी, तीसरी बात आलाकमान उन्हें टोकेगा नहीं, उनके इस बयान पर माफी मांगने के लिए कहेगा नहीं, तो वो ये दिखा सकेंगे कि देखिए हम कितनी पावर में हैं। विपक्ष सवाल उठाएगा तो कहेंगे कि हमने कुछ गलत नहीं कहा है, या फिर बहुत ज्यादा होगा तो अपने इस बयान को लेकर कह देंगे कि हमारा यह बयान गलत संदर्भ में पेश किया गया और इस तरीके से उसको रफा दफा कर देंगे। फिलहाल शाहरुख खान के जो फैंस हैं दोस्तों, वो सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में शाहरुख खान के फैंस हैं। उनके जलवे हैं, उनकी मूवीज ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। तो ऐसे में उनके फैंस अब शाहरुख को गद्दार बताए जाने पर बुरी तरीके से भड़के हुए हैं और संगीत सोम से माफी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे हैं कि अपने नेताओं को इस तरीके के बयान देने से रोका जाए।